Hello, my dear. Welcome RK Simple Classes. I welcome you. और आज का लेसन जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द स्नेक एंड द मिरर, रिटन बाय वाइकोम मोहम्मद बशीर। क्यों स्नेक के नाम से डर तो नहीं गए भाई? डर तो लगता है, स्नेक से सबको डर लगता है, लेकिन लेसन का नाम ही है। क्लास 9 बिहाइव बुक से ये लेसन है। बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है। एक डॉक्टर, एक मिरर, एक स्नेक, यही तीन है इसमें करेक्टर। इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार लेसन है। यू विल राइट when you will read this lesson you will find a lot of fun, joy, entertainment. तो लेसन इज स्टार्ट करते हैं। ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वही नरेटर हैं, वही स्टोरी को नरेट करते हैं। वो अपने फ्रेंड्स के जैसे ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो उनमें से वो जस्ट टॉकिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कभी इसमें से किसी को किसी स्नेक ने, वो भी कोबरा, ब्लैक कोबरा, किसी को इसमें लपेटा है, क्वाइल किया है। सब साइलेंट है। कोबरा, व्हाट डू यू मीन? तो अपनी स्टोरी ही नरेट करना शुरू करते हैं और कहते हैं मैं आपको बताता हूं। कह रहे कि मैं जब स्टार्टिंग में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा था, व्हेन आई वाज ए स्टार्टिंग, जब मैंने शुरू में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, तो उस समय की बात है कि मैं एक छोटे से रूम में रहता था और करीब रात के 10 o'clock पर मैं अपने क्लिनिक से प्रैक्टिस करके वापस आया। समर नाइट थी। मेरे जिस रूम में, चूंकि मेरी इनकम बहुत कम थी उस समय, मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर था, तो बहुत मैं फेमस नहीं था, तो इसलिए बहुत इनकम नहीं थी, तो मैंने एक साधारण सा, बहुत ही साधारण सा रूम लिया था और कोई वहां बिजली भी नहीं थी। तो मैं रूम में पहुंचा तो केरोसिन लैंप को अपने लाइट किया, जलाया, और उसके बाद चूंकि समर नाइट थी, बेड वोड बनाया, अपने मैंने सारे कपड़े निकाल दिए, इवन आई वॉज इन माई अंडरवियर, अपनी बनियान तक, गर्मी में तो लोग निकाल ही देते हैं, तो अपनी वेस्ट को भी निकाल के मैंने हैंग कर दिया, बेड बनाया, ट्राई टू स्लीप, लेकिन सो नहीं पाया, तो इसलिए अपनी एक मेडिकल की बुक निकाल के पढ़ने लगा। कह रहे उसी समय, अब चूंकि इट वॉज वेरी हॉट, तो मैं सो नहीं पा रहा था, तो मैंने आइडिया किया कि चलो बारांदा में घूमते हैं। एक बीड़ी जलाया, बारांदा में गया, घूम रहा था, और फिर अचानक सडनली आकर के फिर मैं चेयर पर अपने बैठ गया। टेबल पर लैंप जल रहा था, सामने एक मिरर था, मिरर माने शीशा, दर्पण, और जस्ट मैं रीडिंग कर रहा था। उसी समय मेरी निगाह जब शीशे पर गई तो मुझे लगा यार कि हाउ हैंडसम आई एम, कितना मैं खूबसूरत हूं, अब मुझे ना ट्राई करना चाहिए हैंडसम दिखने की। एक बात जान लीजिए, जब तक जिसकी मैरिज नहीं होती ना, तब तक वो हमेशा, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, हर कोई ट्राई करता है ना कि मैं बहुत स्मार्ट दिखूं, हर कोई जो मुझे देखे लाइक करे। और डॉक्टर के अंदर भी थी, तो डॉक्टर ने सोचा कि यार मुझे बहुत हैंडसम दिखना चाहिए, क्योंकि उसका एक डायलॉग था ना, आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर। तो मुझे बहुत, तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया, कुछ निर्णय लिया और डिसाइड ये किया कि मैं ना पतली सी मौस्टेक मूछ रखूंगा, डेली सेविंग करूंगा और अपने आप को लुक स्मार्ट दिखूंगा। ये उसने इरादा कर लिया, तो कर लिया, बस वो रीडिंग कर रहा था बुक पर बैठ, और ये उसने इरादा कर लिया, चूंकि वो कहता था आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर, कहने का मतलब मैं एक डॉक्टर था और ऊपर से मैं बैचलर था, मैं आई वॉज अनमैरिड, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो इसलिए मुझे स्मार्ट दिखना चाहिए। और तो और उसने ये भी सोच लिया, तभी ख्याल उसके दिमाग में आया कि मैं शादी कैसे करूंगा, मेरी लड़की कैसी होगी, मेरी उड़ भी, हाँ, वाइफ कैसी होगी। उसने डिसाइड किया ना, मेरी जो वाइफ होगी ना, एकदम फैट होगी, मोटी, और बहुत रिच होगी, और उसके क्लिनिक, उसकी प्रैक्टिसिंग क्लिनिक, जहां उसकी मेडिकल स्टोर, जहां पर वो प्रैक्टिस करेगी, उसकी खूब चलनी चाहिए, मेरी तरह नहीं कि जैसे मेरी नहीं चल रही है। तो वो खूब रिच हो, फैट हो, और वो खूब उसकी प्रैक्टिसिंग खूब अच्छी से उसकी प्रैक्टिस चलती रहे,
ऐसी वाइफ से, ऐसी लेडी से मैं शादी करूंगा। उसने डिसाइड कर लिया अपने बारे में कि मैं अपने आप को स्मार्ट, हैंडसम और बहुत ये सब करने की कोशिश करूंगा और मेरी वाइफ ऐसी रहेगी। बस ये सब सोच ही रहा था और रीडिंग कर रहा था अपने ख्याली पुलाव, जस्ट मेकिंग। और अचानक उसके रूम में बस बीम थी, वैसे ही बीम जैसे होती है गांव में, बांस की वैसे बीम थी, और उस बीम पर हमेशा रैट्स, चूहे हमेशा दौड़ते रहते थे, हमेशा ट्रैफिक कहता था बिजी रहता था, इतने चूहे थे तो वो कहता था कि मैं और रैट्स ये दोनों मिलकर इस रूम को शेयर करते हैं। तो वेरी ह्यूमरस वे में कहता है, और जस्ट इसी ख्याल में डूबा हुआ है कि अचानक वो आवाज सुनता है, लेकिन इग्नोर करता है। कई बार सुनता है, इग्नोर करता है। एक आवाज क्या, एक धड़ाम से, जैसे ट्यूब होती है ना, ट्यूब, रबर की ट्यूब, धड़ाम से कोई चीज गिरती है। वो सोचता है यार अपने ख्याल में डूबा है ना, मैरिज वाले में शादी का ख्याल कितना अच्छा होता है, यू नो वेरी वेल। और वो भी वाइफ का ख्याल, अपने आप को स्मार्ट दिखने का ख्याल। और मिरर में जब आप देखते हैं तो अरे वाह क्या कहने हैं, हर कोई देखता है ना, थोड़ा सोचता है यार मुझ में क्या कमी है। ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन उसको लगा यार कि देखिए क्या है, गिरा मेरे। जैसे पीछे उसे टर्न किया, उसके तब तक उसने देखा ब्लैक कोबरा, बड़ा सा स्नेक उसकी लेफ्ट आर्म को एल्बो के ऊपर, एल्बो ये इसके ऊपर उसको कॉइल कर लिया, लपेट लिया। और जैसे उसने निगाह, ओ यो, मतलब उसका फेस और स्नेक का हुड फन मात्र 2 या 3 इंच दूरी था। अब तो सारे आइडियाज मैरिज के, ये डायलॉग, आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड ए डॉक्टर, वो मेरी पत्नी ऐसी होगी वैसी होगी, ये करूंगा वो करूंगा। उसने कहा मुझे मोटी वाइफ इसलिए चाहिए, फैट वाइफ ना, कि जब कभी कोई मैं मिस्टेक करूं ना और जरूरत पड़े कि हो सकता है इतना एंग्री हो जाए कि मुझे मारने के लिए दौड़ाए, तो मैं भाग लूं। पकड़ ही नहीं पाएगी यार, मोटी कितना दौड़ेगी, मैं भाग जाऊंगा। इसीलिए वो मोटी वाइफ, फैट वाइफ चाहता था। लेकिन सांप के आने से सारे आइडियाज डिसअपीयर हो गए। अब ये करे तो करे क्या करे। कह रहा मौत मुझसे 2-3 इंच दूर थी, डेथ वाज जस्ट 3 to 4 इंचेज अवे फ्रॉम मी। अब ये सोचने लगे कि अगर इस स्नेक ने मुझे बाइट कर लिया तो मैं करूंगा क्या, स्नेक बाइट की मेडिसिन है क्या घर में। पता लगा कोई मेडिसिन मेरे घर में नहीं है। आई वॉज सिटिंग इन जस्ट अंडरवियर। अब करे तो करे क्या करे, व्हाट टू डू। He started remembering God, oh God, ओ दुनिया को बनाने वाले अगर कहीं भी हो, help me, please help me, please help me God। अब डायलॉग भूल गया, I was after all a bachelor and a doctor, please help me। फिर अपने आप को इडियट, स्टूपिड, पुअर डॉक्टर कहता है, क्योंकि इतनी केयरलेस है कि कह रहा है कि एक भी स्नेक बाइट की मेरे पास मेडिसिन नहीं है। अब वो सोच रहा है कि मैं कैसे बचूं, हाउ टू सेव माई सेल्फ। और सांप उसको कस के क्वाइल करता हुआ उसके हाथ दर्द कर रहा है, पेनिंग कर रहा है, पेन हो रहा है बहुत तेज, लेकिन वो सह रहा है, गॉड को रिमेंबर कर रहा है। और वो उसको लपेटते हुए एकदम, तभी गॉड ने लगता है उसके सुन लिया भाई। और धीरे धीरे वो स्नेक जो है, मिरर जो उसके टेबल के सामने बड़ा सा मिरर रखा हुआ था, उस मिरर में उसने अपने फेस को देख लिया। स्नेक ने, उसको भी लव हो गया, जैसे इनको जब ये मिरर में देखे तो इनको लव हो गया था अपने आप से। अब वो धीरे धीरे इनको लूज करने लगा, इनको छोड़ने लगा, अनटाई करने लगा, अनकॉइल करने लगा, और जाके अपने आप को निहारने लगा। वेरी ब्यूटीफुल यार, तेरा कहना क्या है। स्नेक अपने बारे में शायद ये कह रहे हैं, सोच रहा था, वो सोच रहा था यार मुझे भी हैंडसम बनना है, मेरी भी तो मैरिज वैरिज होगी, अगर कोई मेरे वर्मिलियन सिंदूर लगा दे तो मैं तो कितना ब्यूटीफुल दिखूंगा यार, कितना हैंडसम। हाँ ये जरूर कहते हैं कि यार वो मेल था फीमेल, मुझे ये पता नहीं, बट वो अपनी धीरे धीरे, और सांप उसके स्नेक जो है मिरर के नजदीक जाने लगा। और जैसे इनको पूरा उसने छोड़ा, ये बंदा वहां डॉक्टर साहब इतनी तेज से भागे अपने फ्रेंड के घर कि पूछिए मत, और जाके अपने फ्रेंड के ही घर पर रुके।
और वहां पर जाके पूरे बॉडी में अपने ऑयल लगाया, फिर बाथिंग माने बेत किया, स्नान किया बाथरूम में जाकर के, और तब इनको जान में जान आई। आज तो जिंदगी बच गई। और थैंक उस मिरर को जो स्नेक जाके उसमें पड़ गया और अपने आप को सोचने लगा कुछ। उसके बाद इनके फ्रेंड्स पूछते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हारी वाइफ कैसी मिली? कहा अरे बात मत करो यार, जब मेरी मैरिज हुई तो वाइफ तो एकदम स्प्रिंटर भाविका, एकदम स्लिम बॉडी की मिली, एकदम थिन। और कहा फिर उस रूम में, तो उसके बाद मैंने कहा, उन्होंने कहा, बताते हैं डॉक्टर साहब अपने फ्रेंड्स सर्किल में कि देखो उसके बाद मैंने डिसाइड किया ना कि अब मैं उस रूम में नहीं रहूंगा। अगले दिन सुबह 8 o'clock या 8:30 पर मैं अपने फ्रेंड और अपने कुछ 2-4 लोगों के साथ गया कि मैं अपने सारे लगेज सामान को लाऊं और कहीं और शिफ्ट कर जाऊं। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं व्हेन आई रीच्ड टू माय रूम, मैंने क्या देखा, मैंने पाया कि देयर इज नो लगेज, एक भी सामान मेरे कमरे में नहीं था। व्हाट हैपेंड, क्या हो गया सारा सामान? ऑल द लगेज हैज बीन स्टोलन बाय अ थीफ। कोई चोर आया और डॉक्टर साहब को पूरा का पूरा सूटकेस जितने भी इनके सब कुछ उठा ले गया। छोड़ा तो क्या, डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसने छोड़ दिया था वेस्ट, उसने वेस्ट छोड़ दिया था। वेस्ट माने बनियान। कहने चूंकि जब मैंने उसको निकाला इतना इट वॉज सो फाउल स्मेल, इतना दुर्गंध दे रही थी, इतना बैड स्मेल था उसमें। चोर कह रहे हैं भाई बड़ा सफाई पसंद व्यक्ति था, क्लीनलीनेस लवर थीफ था, सारी अच्छी अच्छी चीजें ले गया, एक ही चीज वहां पर बदबूदार थी उसको नहीं ले गया। वो मेरी बनियान छोड़ गया, मेरे इंसल्ट कर गया। इतना समझदार वो चोर था। और इसी पर उसके फ्रेंड्स में से कोई एक फिर पूछता है, वन ऑफ देम, कि वो फिर सांप था वहां? तो डॉक्टर साहब ने कहा एक सांप की बात कर रहे हो? वो सांप को उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, उसके बाद से मैंने उससे जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। तो बस यहीं पर लेसन एंड हो जाता है। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कितनी ही एंटरटेनमेंट देने वाली स्टोरी है, एकदम फनी स्टोरी है। इसके बारे में जब पढ़ेंगे यू विल बी वेरी हैप्पी टू रीड दिस स्टोरी। लेकिन इसमें मैसेज सिर्फ यही है कि अपने जीवन की घटनाओं को वो किस तरह से वेरी ह्यूमरस वे में डिस्क्राइब करता है। हमें भी कभी कभार अपने जीवन में बहुत सारी होते हैं, तो उनको भी ऐसे ही बताना चाहिए और अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए यार। इसमें लाइफ को एंजॉय करने की ही बात बताई गई है, हमें भी अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। बस इसी संदेश के साथ खूब एंजॉय करिए अपने जीवन में। एंजॉय का ही नाम लाइफ है। एंजॉय करिए, पढ़ाई में एंजॉय करिए, राइटिंग में एंजॉय करिए, स्पीकिंग में एंजॉय करिए, हर चीज में एंजॉय करिए और अपनी लाइफ को नंबर 1 बनाइए, बेस्ट बनाइए। यही मकसद होता है और इसी प्रयास में आरके सिंपल क्लासेस हेल्प्स यू, आपको वो सारी चीजें दे रहा है जो मुझे देना चाहिए। और इसका मोटो ही है पढ़े भारत बढ़े भारत। तो इसी मोटो के साथ इस लेसन को आप लोग बुक में वर्ड टू वर्ड पढ़िए, एंजॉय करिए और इसी के साथ इस लेसन को एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय।